14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटाए जाने के मामले में बड़ा अंतरिम आदेश सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने कहा कि मंगलवार शाम 5 बजे तक हर हाल में ये लिस्ट जारी होनी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये सूची वेबसाइट पर एपिक नंबर से सर्च करने योग्य हो, साथ ही हर जिले के चुनाव कार्यालय, बीएलओ, ब्लॉक विकास कार्यालय और पंचायत नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा, चुनाव आयोग को 65 लाख हटाए गए वोटरों की जिलावार और बूथवार सूची प्रकाशित करनी होगी। इस सूची में नाम और हटाए जाने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। ये सूची वेबसाइट पर एपिक नंबर के जरिए सर्चेबल होगी और साथ ही ब्लॉक, पंचायत कार्यालयों और बीएलओ नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी। अखबार, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से इस जानकारी को व्यापक प्रचार दिया जाएगा और जो लोग सूची में अपना नाम हटाए जाने से प्रभावित हैं, वो आधार कार्ड की कॉपी के साथ आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। साथ ही बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जिलावार सूची की प्रति भी दी जाएगी और सभी बीएलओ और जिला अधिकारियों से कंप्लायंस रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी। बहस के दौरान कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां भी की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम चाहते हैं कि पूनम देवी का परिवार ये जान सके कि उनका नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये जानकारी छुपाना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि लोगों को अपना नाम पता करने के लिए बीएलओ या राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा, अगर हटाए गए वोटरों की पूरी सूची सार्वजनिक नहीं होगी तो कई अनजाने में हुई गलतियां समय रहते सुधारी ही नहीं जा सकेंगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आधार को पहचान और निवास के वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए, भले ही ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण न हो। ईसी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग पहले ही एक क्वेरी बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम चला रहा है। इसमें यदि कोई मतदाता अपना एपिक नंबर डालता है तो सिस्टम ये दिखा देता है कि उसका नाम ड्राफ्ट रोल में है या नहीं। आयोग का मानना था कि इस व्यवस्था से व्यक्ति स्वयं अपनी स्थिति चेक कर सकता है और इसके लिए पूरी 65 लाख नामों की सूची पब्लिक करना जरूरी नहीं है। इस पर कोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम सिर्फ एपिक क्वेरी सिस्टम नहीं चाहते, पूरी लिस्ट पब्लिक होनी चाहिए। साथ ही जस्टिस जॉयमाला बागची ने जोड़ा, लोगों को बीएलओज या फिर राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी स्थिति चेक करने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने आयोग के प्राइवेसी और समय संबंधी तर्क को मतदाता अधिकारों से कम महत्वपूर्ण माना और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आपको बता दें कि ईसी ने कोर्ट में आशंका जताई थी कि पूरी सूची को सार्वजनिक करने से व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में ये जानकारी राजनीतिक दलों या अन्य संगठनों द्वारा मतदाताओं को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आयोग का कहना था कि डेटा शेयरिंग में आवश्यक जानकारी दी जाए, लेकिन अत्यधिक डिटेल से गोपनीयता और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। ईसी ने यह भी तर्क दिया कि 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारण डिजिटल और मैनुअल दोनों मोड में तैयार करना बहुत समय लेने वाला काम है। जिला स्तर पर ये सूची तैयार करके तुरंत प्रकाशित करना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से जटिल प्रक्रिया है। बीएलओ और जिला अधिकारियों को अन्य चुनावी कार्यों के साथ साथ ये अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी ने कहा कि नाम हटाने के कारण जैसे मृत्यु, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या फिर स्थायी स्थानांतरण पहले से ही उनके आंतरिक रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन इन कारणों को सार्वजनिक रूप से डालने के लिए वोटर डेटाबेस को साफ करना, गलत प्रविष्टियों को हटाना और फॉर्मेट में डालना जरूरी है, जो समय लेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एपिक बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम है और फिजिकल लिस्ट भी लगाई जाएगी तो फिर पूरी डिजिटल लिस्ट पब्लिक करने की आवश्यकता क्यों है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल रिवीजन की प्रक्रिया सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए, न कि वर्तमान की तरह एक ब्लैंकेट एक्सरसाइज। उन्होंने कहा कि अगर पहले से एक अधिक व्यवहारिक और प्रभावी विकल्प मौजूद है तो एसआईआर की कोई आवश्यकता नहीं है। जनवरी 2025 में पहले ही सारांश पुनरीक्षण यानी समरी रिवीजन हो चुका था, लेकिन इसे दरकिनार करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। 2003 से अब तक के पिछले पुनरीक्षणों पर जनता के पैसे का भारी खर्च हुआ था, फिर भी इस बार अचानक पूरी नई प्रक्रिया लागू कर दी गई। वकील शोएब आलम ने कहा कि जमीनी हकीकत ये है कि लोगों को बिना किसी ठोस आधार के मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया और नागरिकता साबित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज उनके पास नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की भावना हमेशा अधिक से अधिक लोगों को सूची में शामिल करने की रही है, न कि बाहर करने की। उन्होंने याद दिलाया कि कानून बनाने वालों को पता था कि भारत की बड़ी आबादी के पास शिक्षा या आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका कम होगा, इसलिए उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एकमात्र अधिकार, मतदान का अधिकार, सुरक्षित दिया गया। यही कारण है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 19 में मतदान का अधिकार पाने के लिए सिर्फ 18 साल की उम्र और सामान्य निवास का मापदंड रखा गया है।
आलम ने यह भी तर्क दिया कि बिहार एसआईआर की प्रक्रिया किसी भी कानून या नियम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक अधिसूचना के जरिए बनाई गई नई व्यवस्था है। ये ना तो पारंपरिक इंटेंसिव रिवीजन है और ना ही सारांश पुनरीक्षण, बल्कि एक नई श्रेणी है जिसके लिए आरपी एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स में निर्धारित प्रक्रिया से हटने का कोई लिखित कारण नहीं दिया गया है। अमौर से एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के वकील निजाम पाशा ने कहा कि बिहार एसआईआर संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि 2003 के इंटेंसिव रिवीजन में मांगे गए दस्तावेजों की सूची और उस समय अपनाई गई प्रक्रिया को रिकॉर्ड पर लाया जाए। ईमान ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर असल में एंटी इनक्यूम्बेंसी यानी सरकार विरोधी वोट को निशाना बनाने का तरीका है, ताकि युवा वोटर जो सत्ता के खिलाफ मतदान कर सकते हैं सूची से बाहर हो जाएं। अब मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें कोर्ट आयोग के अनुपालन की समीक्षा करेगा। तो क्या चुनाव आयोग का एसआईआर कदम सही है या वास्तव में वोटरों को सूची से बाहर करने की साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।